हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वॉइस के बारे में चर्चा किया था और वॉइस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में आपको बता दिया गया था। अब जो है वॉइस के समतुल्य ही एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम होता है नरेशन। वॉइस और नरेशन दोनों से सेम क्वेश्चन आता है, यानी कि कहने का मतलब होता है क्वेश्चन का नंबर जो होता है सेम होता है, यानी कि 2 क्वेश्चन यदि वॉइस से पूछा तो 2 क्वेश्चन आपके नरेशन से भी जरूर पूछेगा। इसलिए कल हम लोग वॉइस के बारे में बात कर चुके थे, आज हम लोग नरेशन के विषय में बात करेंगे। देखिए, नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट, यानी कहने का मतलब होता है, नरेशन का मतलब होता है कथन। ये किसी भी चीज को क्या करता है, डिफाइन करता है, कहता है। देखिए, नरेशन जो होगा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट नरेशन। यानी कि नरेशन को हम लोग 2 टाइप्स में बांट करके पढ़ते हैं, एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। कोई भी नरेशन जो होगा नॉर्मल फॉर्म में देगा तो कौन सा नरेशन होगा, आपका डायरेक्ट नरेशन होगा, और उसको यदि चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट, I am going to market। देखिए, ये जो आपका नॉर्मल कर देगा ना, ये देखिए नॉर्मल स्टेटमेंट बता रहा है, कि उसने मुझसे बोला कि मैं बाजार जा रहा हूं, है ना। ये नॉर्मल स्टेटमेंट के तौर पर हो जाएगा, तो ये क्या आपका हो जाएगा, डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। और इसको चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। और अगला पॉइंट कर रहा है क्या, देखिए कोई भी नरेशन जो होता है, कोई भी नरेशन यानी कोई भी डायरेक्ट नरेशन होगा वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। देखिए, कोई क्वेश्चन होता है ना, आपको डायरेक्ट नरेशन देगा, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना रहता है, समझ में आ रहा है ना। देखिए, तो कोई भी नरेशन जो होगा 3 पार्ट से मिलकर बना रहता है। पहला होता है रिपोर्टेड वर्ब, पहला आपका होगा रिपोर्टेड वर्ब, दूसरा रहेगा इन्वर्टेड कॉमा, और तीसरा रहेगा रिपोर्टेड स्पीच। ये 3 पार्ट से मिल करके कोई भी नरेशन बनता है। पहला होता है रिपोर्टेड वर्ब, दूसरा होता है इन्वर्टेड कॉमा, और तीसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। यही 3 पार्ट आपको किसी भी नरेशन में देखने को मिलेगा, और यही 3 पार्ट को हम चेंजिंग करके इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्या होता है ना, रिपोर्टेड वर्ब जो होगा ना आपका, रिपोर्टेड वर्ब वह इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आता है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो रहता है ना उसे कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। देखिएगा, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ क्या इन्वर्टेड कॉमा है ना, देखिए ये आपका इन्वर्टेड कॉमा है। तो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है, इन्वर्टेड कॉमा ये ना है, तो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर रहेगा वही आपका रहेगा रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है ना। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, देखिए ये आपका इन्वर्टेड कॉमा है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका जो है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका कौन है, इन्वर्टेड कॉमा के आपका अंदर ये देखिए, ये है ना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये आपका क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। और ये आपका क्या, इन्वर्टेड कॉमा, ये जो आपका है क्या, इन्वर्टेड कॉमा। यही 3 पार्ट से मिलकर क्या बनता है, कोई भी आपका नरेशन बनेगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा कि रिपोर्टेड वर्ब कौन है, रिपोर्टेड स्पीच कौन है, इन्वर्टेड कॉमा कौन है, याद रखिएगा। देखिए, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगा। और इन्वर्टेड कॉमा तो समझ ही रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा वो है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी नरेशन बनाने के लिए आपको ये 3 चीज पकड़ना पड़ेगा, कौन रिपोर्टेड वर्ब है, कौन रिपोर्टेड स्पीच है, और कौन आपका इन्वर्टेड कॉमा। इस 3 चीज पकड़ लीजिएगा तो आपको चेंजिंग करना बिल्कुल आसान हो जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। देखिए, कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। कोई भी नरेशन पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए पर्सन के बारे में। क्या होना चाहिए, पर्सन। आप जानते हैं कि 3 पर्सन होता है, मोस्टली क्या होता है, 3 पर्सन होता है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा का होता है सेकंड पर्सन, तीसरा का होता है आपका थर्ड पर्सन। यही 3 पर्सन होता है। देखिए, तो क्या होता है ना, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन जो होता है केवल आपका आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन, इसके अलावा कोई दूसरा फर्स्ट पर्सन नहीं होता। इसका चेंजिंग फॉर्म हो सकता है, जैसे कि आई का होता है मी होता है, माई होता है, माइन होता है, या वी का अस होता है, आवर होता है, आवर्स होता है, ये हो सकता है। उसी प्रकार सेकंड पर्सन, देखिए सेकंड पर्सन जो होगा आपका केवल क्या होता है, यू होता है। क्या होता है, यू होता है। यही आपका यू, योर्स, सब इसी में आ जाता है। और थर्ड पर्सन, एक पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन कौन आएगा, ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, या कोई नाम होगा, क्या कोई नाम होगा, या आपका दे भी हो सकता है, दे भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। देखिए, तो ये आपका हो जाएगा नाम। देखिए, नाम तो यदि लड़का का होगा चाहे लड़की का होगा,
यदि लड़का का होगा बॉय तो उसको करेंगे ही में कन्वर्ट, यदि लड़की का नाम होगा गर्ल तो गर्ल को हम सी में जानते हैं कि कोई भी लड़की रहेगा तो उसे सी से डिनोट करते हैं हम लोग, और लड़का के लिए क्या लगता है, ही लगता है। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन होगा आई और वी, सेकंड पर्सन होगा यू, और थर्ड पर्सन होगा आपका कहे तो ये ही सी इट हो जाएगा या नाम हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखिए। और जैसा कि आप लोगों को मैंने वॉइस में बताया था इसके बारे में, और फिर आपको टेंस के बारे में बता दे रहे हैं। यदि आप लोगों ने वॉइस का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके वॉइस का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें प्रैक्टिस भी कराया गया है, पूरे कंसेप्ट भी बताया गया है, पूरे विस्तार पूर्वक से बताया गया है। यदि आप वॉइस पढ़ लेते हैं तो आपका 1-2 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा कि उससे आप डील कर ही लीजिएगा, और 1-2 नंबर बहुत मायने रखता है। देखिए वहां के अगर आपका आई है ना, देखिए तो आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, मी होता है। उसी प्रकार यू है, वी है तो वी का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, अस होता है। दे रहेगा तो दे का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, देम होता, और ही रहेगा तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता। उसी प्रकार सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता, और बॉय रहेगा, कोई भी बॉय हो तो बॉय रहेगा तो आपको बॉय की जगह किसका प्रयोग करना है, हिम का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है, हिम का। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि बॉय रहेगा तो हम केवल किसका उपयोग करेंगे, केवल हिम का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। देखिए और गर्ल रहेगा तो किसका उपयोग करेंगे, हर का उपयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि लड़की के लिए किसका उपयोग करते हैं, हर का उपयोग करते हैं। यानी कि गर्ल है तो गर्ल आपका क्या रहेगा, हिम हो या कहे तो ही, या सी रहेगा तो हर। देखिए 2 चीज यहाँ ध्यान देना है कि बॉय रहेगा तो या तो ही रखेंगे नहीं तो हिम करेंगे, और गर्ल रहेगा तो या तो आपका सी रखना या फिर हर रखना। यही 2 चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस कर रहा है इसलिए बॉय का जगह हिम का ही प्रयोग करेगा, गर्ल का जगह आप हर का ही सी का ही उपयोग, हर का ही उपयोग करिएगा। इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ऑब्जेक्टिव केस करा इसलिए इसका उपयोग करेंगे, लड़के की जगह हिम और लड़की की जगह हर। यदि सब्जेक्टिव केस बोलता तो हम सी का और ही का उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कर रहा है, देखिए कोई भी नारेशन होगा, आप जान गए कोई नारेशन होता है 3 पार्ट से मिलकर बनता है। एक होता है रिपोर्टेड वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, होता है ना, एक होता है इन्वर्टेड कॉमा। 3 पार्ट से मिलकर बनता है। तो बस 3 पार्ट है तो आपको एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी रिपोर्टेड स्पीच होगा आपका, कोई भी रिपोर्टेड स्पीच जो होगा आपका, वो जो है ना, कोई भी रिपोर्टेड स्पीच होगा आपका रिपोर्टेड वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा, रिपोर्टेड वर्ब के ऊपर रिपोर्टेड स्पीच डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए क्या चेंजिंग करेंगे, ये चीज समझ गया ना कि रिपोर्टेड स्पीच जो होगा आपका रिपोर्टेड वर्ब पर डिपेंड करता है। और ऊपर से क्या ध्यान रखना है, अब वॉइस को हम नारेशन को कैसे चेंजिंग करेंगे उसको देखते हैं। देखिए नारेशन को चेंजिंग करना है आपको, तो आपको 2-3 चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ध्यान दीजिए, इन द रिपोर्टेड वर्ब, नारेशन को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए यदि रिपोर्टेड वर्ब में कहीं आपको से मिल जाएगा तो केवल यदि से रहेगा तो से का से छोड़ देंगे। यदि आपको कहीं सेज मिल जाएगा तो सेज को सेज रहने देंगे, सेज को सेज रहने देंगे। लेकिन यदि आपको से के साथ टू मिल जाएगा, जहां भी आप बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इस बात को, जहां भी आप बना रहे हैं यदि से के साथ आपको टू मिल जाएगा वही क्या करेगा, टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, जहां से के साथ टू मिल जाएगा वहीं आपका टेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जहां सेज के साथ टू मिल जाएगा, जहां भी सेज के साथ क्या मिल जाएगा, टू मिल जाएगा, तो टेल्स के में कन्वर्ट करिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ऑप्शन पकड़ने में आपको काफी ज्यादा मदद करेगी। यदि ये आप पकड़ लेते हैं तो नॉर्मल नारेशन का आप 4 ऑप्शन देगा तो 4 में से आपका 2 ऑप्शन वही खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि से के साथ टू आता है, टू जहां देगा तो वहां टेल्स में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि से के साथ जहां टू देगा वहां ऑब्जेक्ट लगाएगा ही, और ऑब्जेक्ट लगाएगा तो टेल में कन्वर्ट होगा ही। समझ में आ रहा है ना। और यहां से के साथ टू नहीं देगा यानी कि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसको केवल से का से ही छोड़ देंगे। इसलिए इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। ये चारों बात बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों, क्योंकि से का से में रहने देंगे कब, जब टू नहीं लगा रहेगा तब। जैसे टू लगा रहेगा तो से को किस में कन्वर्ट करेंगे, टेल्स में कन्वर्ट करेंगे या टेल में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए एक और पार्ट आपको ध्यान रखना है, क्या कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या करेंगे, डेट लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या करेंगे, डेट लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए डेट का उपयोग करना पड़ेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करा, बट इन द रिपोर्टेड स्पीच, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में भी कुछ चेंजिंग करते हैं। आपने तो ये देख लिया कि रिपोर्टेड वर्ड में क्या चेंजिंग करना, मैंने बता भी दिया। इन्वर्टेड कॉमा के बदला क्या लगाएंगे ये भी आपने देख लिया। अब देखना है आपको क्या कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंजिंग करेंगे, क्योंकि 3 पार्ट से मिलकर बनता है नारेशन, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब और इन्वर्टेड कॉमा। आपने 2 चीज को देख लिया कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहला आपका रिपोर्टेड वर्ब और दूसरा आपका रिपोर्टेड इन्वर्टेड कॉमा। अब देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंजिंग करते हैं। देखिए रिपोर्टेड स्पीच को चेंजिंग करना है
यहाँ तो आपको 3 चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला होता है पर्सन, क्या चीज ध्यान देना है, पर्सन पर ध्यान देना। अभी नॉर्मल नारेशन पढ़ रहे हैं इसलिए अभी पर्सन को ही लेके चलते हैं। जब थोड़ा इससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन में पहुंचेंगे तो वहां देखेंगे कि वहां हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। आज केवल बेसिक देखते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन होगा ना, देखिए यदि कोई भी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन मिल जाएगा, अब फर्स्ट पर्सन कौन होगा, फर्स्ट पर्सन आपका हो जाएगा आई और वी, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका था कि आई और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन रहेगा तो कहां किसके अनुसार चेंजिंग होगा, सब्जेक्ट, किसके अनुसार चेंजिंग होगा, सब्जेक्ट। लेकिन कौन सा सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट होगा, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट, क्योंकि शुरू में मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच जो होता है आपका रिपोर्टेड वर्ब पर ही डिपेंड करता है। रिपोर्टेड स्पीच किस पर डिपेंड करता है, रिपोर्टेड वर्ब पर। यहां आपको देखिए, यहां देखिए मैंने बताया था रिपोर्टेड स्पीच जो होगा किस पर डिपेंड करेगा, रिपोर्टेड वर्ब पर डिपेंड करेगा, इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं। देखिए तो वही करा, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंजिंग होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग होगा, और सेकंड पर्सन रहेगा तो किसके अनुसार चेंजिंग होगा, ऑब्जेक्ट, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। और यदि थर्ड पर्सन देगा तो नो चेंज, थर्ड पर्सन देगा तो नो चेंज। लेकिन कौन सा सब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट, तो रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट। और यह है आपका रिपोर्टेड स्पीच, बस वही चेंजिंग करना। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या कर रहा है, ही सेज टू मी आई एम इल, ही सेज टू मी आई एम इल। देखिए सबसे पहले आपको पकड़ना पड़ेगा कि आगे कौन रिपोर्टेड वर्ब है, कौन रिपोर्टेड स्पीच है और कौन इन्वर्टेड कोमा है। देखिए तो ये आपका क्या है, इन्वर्टेड कोमा है ना, ये आपका इन्वर्टेड कोमा है। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट क्या होता है आपका, रिपोर्टेड स्पीच होता है। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले पार्ट क्या कहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं ना। बस आपने 3 पार्ट पकड़ लिया, अब बनाना आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। देखिए कैसे बनाइएगा से, ही का होगा ही हो जाएगा, इसमें तो चेंजिंग करना नहीं है। देखिए सेज है ना, और सेज के साथ टू आया है, सेज के साथ टू आया है। अब देखिए मैंने बताया था आपको कि जहां भी सेज के साथ यदि टू देगा, सेज के साथ टू देगा तो किसमें कन्वर्ट करेंगे, टेल्स में कन्वर्ट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो बस वही चेंजिंग करना है यहाँ। देखिए सेज के, देखिए सेज है ना, सेज टू है ना, तो सेज के साथ टू आया तो क्या करेंगे, इसको टेल्स में कन्वर्ट कर देंगे, कर दिया ना टेल्स में कन्वर्ट। उसके बाद देखिए यहाँ आपको छेड़छाड़ नहीं करना, यहाँ बिल्कुल भी हाथ आपको नहीं लगाना। वहां मी है तो मी को जस के तस छोड़ देना, यानी कि मी को मी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था कि इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो इस इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या करेंगे, दैट का उपयोग करेंगे, दैट का उपयोग करेंगे ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने बताया था क्या कि आई एम इल, अब चेंजिंग करते रिपोर्टेड स्पीच में, अब चेंजिंग करते रिपोर्टेड स्पीच में। यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए आई कर रहा है ना, आई, देखिए आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन है ना आपका आई। देखिए तो मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन रहेगा तो कहां जाएगा, सब्जेक्ट। लेकिन किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट। तो ये तो रिपोर्टेड स्पीच है, तो यहाँ आई जो है ना आपका फर्स्ट पर्सन, ये जाएगा रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब यही ना आपका, रिपोर्टेड वर्ब ये है, तो आई जाएगा रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो ये चल गया आपका रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट के पास। तो ऑब्जेक्ट क्या ही है ना, तो बस यहाँ ही के ही उतार देना। ही एक लड़का है तो ही का ही उतार देंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्टिव केस पूछ रहा है। अब बताइएगा यहाँ था आई के साथ हम था, ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है कि नहीं लगता, इज लगेगा। अब इल है ना तो इल की लिख दीजिए, कोई दिक्कत है, यहाँ हो गया आपका आंसर। यही आपका नारेशन का आंसर हो गया। कितना आसान नारेशन है, बस आपको 3-4 चीज दिमाग में रखना। नारेशन आपके हाथ में है, समझ में आ रहा है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन में आई और यू आता है, सेकंड पर्सन में केवल यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे या कोई नाम आता है। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे करा ही सेड आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, ये ना करा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको चेंजिंग करेंगे तो ही का ही हो जाएगा ना, क्योंकि ये रिपोर्टेड आपका वर्ब है। और सेज देखिए, सेज के साथ टू लगा नहीं ना, तो सेज का क्या करेंगे, सेज रहने देंगे, ठीक है ना। वहां क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। अब देखिए आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर आता है तो वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में केवल पर्सन चेंज होगा, तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर जाएगा सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट आपका ही है, तो ही का क्या हो जाएगा, ही। और ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है। नॉट का नॉट लगा दीजिए, गोइंग का गोइंग, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना आपको, गोइंग टू मार्केट। बस ये आपका नॉर्मल चेंजिंग हो गया, गोइंग टू मार्केट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीता सेज टू मी यू हैव सीन द
ताजमहल, ये ना कह रहा यू हैव सीन द ताजमहल। सबसे पहले पकड़िए रिपोर्टेड वर्ब कौन है, रिपोर्टेड वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कौन है, ये है, तो ये आपका क्या रिपोर्टेड वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होगा रिपोर्टेड स्पीच, और ये आपका क्या हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, इसको चेंजिंग करेंगे तो क्या होगा, सीता एक लड़की है तो सीता के सीता लिखेंगे, और सेज टू है ना तो सेज टू को क्या कन्वर्ट करेंगे, टेल्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बता चुका था। और मी का क्या करेंगे, मी करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। और देखिए यू है ना, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ बताया गया कि सेकंड पर्सन आएगा तो जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है ना, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, तो यू सेकंड पर्सन है जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यही ना है, ऑब्जेक्ट आपका ये है। देखिए तो मी है ना, तो मी का क्या हो जाएगा, यहाँ मी का आपका आई हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में क्या होगा, आई होगा, और आई के साथ क्या लगता है, हैव लगेगा, सीन तो लगेगा ही, सीन, और वहां द ताजमहल है तो द ताजमहल लिख दीजिए, ये आपका हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कह रहा है क्या, राधा सेज टू कृष्णा आई एम योर फ्रेंड, यानी कि राधा कृष्ण से बोलती है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। देखिए कितना आसानी से बन जाएगा, राधा, राधा है तो राधा लिख दीजिएगा, राधा। अब देखिए सेज टू है ना, तो सेज टू को क्या करेंगे, टेल्स में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि से के साथ क्या आया, टू आया। कृष्णा है तो कृष्णा को कृष्णा लिख दीजिएगा, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं करना है। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। अब देखिए आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राधा, राधा क्या है, लड़की, लड़की के लिए क्या लगाएंगे, सी, सी के बाद क्या करेंगे, इज लगाएंगे। अब देखिए योर, योर देखिए योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट क्या है, कृष्णा, ऑब्जेक्ट क्या है, कृष्णा, कृष्णा लड़का है कि लड़की है, लड़का है, लड़का के लिए क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं ना ही, और ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है, लेकिन यहाँ हम हिज लगाएंगे, हिज फ्रेंड। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इस चीज तीनों चीज पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल जो मैंने बताया। और चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए ये दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, ये दो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। और इस आज का सेशन यही समाप्त होता है। इसके जो भी अगला टॉपिक होगा, जो और क्वेश्चन बचा हुआ है डिफिकल्ट टाइप का, उसके बारे में लोग कल बात करेंगे। और कल का भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन कल आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोग इस पूरे वीडियो को देख जाइएगा, समझ में आ जाएगा। तब हम कल इसके बारे में कुछ आगे बात करेंगे। कल इंट्रोगेटिव और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन जो होगा यहाँ से पूछता है, लेकिन यहाँ से कम पूछता है। जो कल सेशन चलेगा उससे थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन अच्छा पूछता है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू।